श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। केशव चंद्र सेन के साथ भाग 6। वचनामृत 27 अक्टूबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। लोक शिक्षा कठिन कार्य। ठाकुर कह रहे हैं, लोगों को शिक्षा देना बड़ा कठिन है। जो शिक्षा देगा वह भगवान का आदेश पाने पर तब कहीं इस गुरुतर कार्य का निर्वाह कर सकेगा। ऐसा न होने से उसकी बातों का न तो कोई प्रभाव पड़ेगा, न ही उसकी कोई संगति होगी। जब हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा असीम को समझाने जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से ही हमारी बातों में विसंगति आ जाती है। ठाकुर दृष्टांत देते हुए सामाध्यायी की बात कहते हैं। सामाध्यायी व्याख्यान दे रहे हैं, भगवान नीरस हैं, तुम लोगों को उन्हें भक्ति रस में डुबोकर रसवान बना लेना होगा। देखो तो, वेदों में जिन्हें रस स्वरूप कहा गया है, उन्हें यहाँ नीरस कहा जा रहा है। इस प्रकार की विसंगति तब आती है जब मनुष्य अनुभूति शून्य बात कहता है। ठाकुर उपमा देते हुए कह रहे हैं, कोई जब यह कहे कि हमारे मामा के घर में गौशाला भर घोड़े हैं, तो यह भी वैसी ही एक विसंगति हुई। इससे यही समझना होगा कि घोड़े तो है ही नहीं, गाय भी नहीं है। इस प्रकार की विसंगति तब होती है जब हम अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर बोलते हैं। जैसा कि एक दिन बेलूर मठ में हुआ। एक व्यक्ति गाना गा रहा था, माझे माझे तब देखा पाई, चिरदिन कैनो पाई ना। अर्थात, मैं बीच बीच में तुम्हारा दर्शन पाता हूं, सब दिन क्यों नहीं पाता। गाना सुनकर महापुरुष महाराज बड़े असंतुष्ट हुए। बोले, अनुभव न करके केवल काव्य रचना की है, इसीलिए ऐसी बात कह रहा है। जिस वस्तु का एक क्षण का स्वाद मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर दे सकता है, उसके संबंध में कह रहा है, बीच बीच में तुम्हारा दर्शन पाता हूं, सब दिन क्यों नहीं पाता। इसका कारण यह है कि जीवन में उसने उसका स्वाद ही नहीं पाया है। इसीलिए वह नहीं जानता कि उसका एक क्षण का आस्वादन जीवन को कितना परिपूर्ण कर दे सकता है। भागवत में वर्णन आता है, नारद 5 वर्ष के बालक थे। उनका एकमात्र बंधन था उनकी मां। मां की मृत्यु के उपरांत वे तीव्र वैराग्य से युक्त हो संसार त्याग कर चले जा रहे थे। एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे गंभीर ध्यान में मग्न हो गए। ऐसी अवस्था में उन्हें हृदय में भगवान के आविर्भाव का अनुभव हुआ। उनका अंतःकरण परिपूर्ण हो उठा। कुछ देर बाद भगवान अंतर्धान हो गए। तब वे व्याकुल होकर अंतःकरण में पुनः दर्शन चाहने लगे। ऐसे समय उन्हें देववाणी सुनाई पड़ी, नारद, तुमने जो अनुभव किया है उसी से तुम्हारा सारा जीवन परिपूर्ण रहेगा। अब तुम इस नाम का गुणगान करते हुए विचरण करो, उसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। देखो, एक क्षण के दर्शन ने उनके समग्र जीवन को परिपूर्ण कर दिया। यह है तत्वज्ञ का, रसिक का भाव।
यह कविता नहीं है, यह है अनुभूति। अतएव यदि किसी को साक्षात आदेश मिला हो, तभी उसके द्वारा लोक शिक्षा देना संभव है, अन्यथा नहीं। इस लोक शिक्षा के कार्य में यह देखना होगा कि मनुष्य स्वयं अपने आप को किस दृष्टि से देखता है, अपने कर्म का किस प्रकार से मूल्यांकन करता है। यदि वह लोक शिक्षा देते समय अभिमान न रखे, मात्र चर्चा की दृष्टि से भगवत कथा प्रसंग करे, तो इसमें दोष नहीं है। लेकिन वह यदि ऐसा अभिमान करे कि मैं उपदेश दे रहा हूं, तब तो वह अज्ञानता छोड़कर और कुछ नहीं है। भागवत में कहा है कि एक दिन श्री कृष्ण की रानियां परस्पर चर्चा कर रही थी कि उनमें से किसने भगवान में कौन सा गुण देखा और उनके प्रति आकृष्ट हो गई। सभी अपना अपना अनुभव बताने लगी। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि उनके इस प्रकार वार्तालाप में एक सौंदर्य है, एक स्वाभाविकता है, अहंकार नहीं। अहंकार तब होता है जब वे यह कहती कि भगवान मात्र इस प्रकार के हैं, अन्य प्रकार के नहीं। वे तो केवल यह बता रही हैं कि वे उनका कौन सा गुण देखकर आकृष्ट हुई। भगवान अनंत है, उनमें अनंत प्रकार का वैचित्र्य है, उनके अनंत गुण हैं। यह किसी को उपदेश देना नहीं है, यह केवल परस्पर भाव विनिमय है। इसमें कोई दोष नहीं। दोष तब होता है जब कोई अपने ऊपर गुरु भाव लादकर अभिमान से पैर पर पैर चढ़ाकर कहता है, मैं कहता हूं तुम सुनो। संसारी का कर्तव्य। इसके पश्चात एक व्यक्ति प्रश्न करता है, जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? इसके उत्तर में ठाकुर कह रहे हैं, नहीं, सब कर्मों का त्याग क्यों करोगे? उनका चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना होगा। यह सब इसलिए करना होगा कि यह उनको पाने का उपाय है। जो कुछ इसके प्रतिकूल है, उस सब से यथासाध्य दूर रहना होगा। इस पर उस ब्राह्म भक्त ने पुनः पूछा, लेकिन संसार के कर्मों का धन संपत्ति से संबंधित कर्मों का क्या होगा? ठाकुर कहते हैं, हाँ, वह सब भी करना, संसार यात्रा के लिए जितनी आवश्यकता हो। पर हाँ, कर्म में इतनी व्यस्तता न हो जाए कि भगवान का चिंतन करने के लिए एक क्षण भी न बचे। जीवन में सांसारिक कर्मों का भी एक अंश है। उन कर्मों के लिए कुछ समय रखना होगा, लेकिन साथ साथ यह भी देखना होगा कि वे कर्म मानो हमारा सारा समय ही न खा ले। भगवान को बिसर कर कर्म नहीं करना है, बल्कि कर्म तो उन्हें पाने के लिए है। इसीलिए ठाकुर ने संसारी लोगों से कहा, एक हाथ से भगवान को पकड़ो और दूसरे हाथ से कर्म करो। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए पुनरावृत्ति होने पर भी बार बार विचार करने योग्य हैं। हम अधिकांशतः संसार में डूबे हुए हैं, संसार के कामकाज लेकर व्यस्त हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि इस व्यस्तता के बीच हम कहीं उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे। मन में संशय उठता है और इस संशयाकुल मन में बार बार प्रश्न उठता है, तो फिर उपाय क्या है?
उपाय क्या है? यह तो ठाकुर विभिन्न परिवेशों में कई बार बता चुके हैं। उनमें कभी किसी ने निराशा का भाव नहीं देखा। वे सबके लिए नितांत आशावादी हैं। सभी का होगा, केवल आंतरिकता चाहिए। जब तक संसार का दायित्व है, तब तक एक हाथ से उन्हें पकड़कर दूसरे हाथ से संसार का कामकाज करो, और जब वे तुम्हें दायित्वों से मुक्ति दे दें, तब उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेना। दुनिया का भला करना। आजकल अनेक लोग कहते हैं कि पहले दुनिया का भला करना होगा। यह इस आधुनिक समाज की मनोवृत्ति का ही परिणाम है। इस प्रसंग में ठाकुर कह रहे हैं, दुनिया क्या इतनी सी है जी, जो तुम उसका भला करोगे? जो करना है वे ही करेंगे, जिनकी यह दुनिया है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? थोड़ा सा विचार करने से समझ में आ जाएगा कि मैं दुनिया का भला करने के लिए जो इतना बेचैन हूं, इसके पीछे कारण के रूप में संसार के दीन दुखी लोगों के प्रति आंतरिक सहानुभूति है, अथवा और कुछ। और इस और कुछ का मूल यदि हम खोजते चलें, तो हम देखेंगे कि इसके पीछे हमारा छिपा अहंकार है, प्रतिष्ठा अर्जन की छिपी वासना है। यदि हम यह मनोभाव लेकर कर्म करें, तब तो वह हमें आत्मसम्मान की उपलब्धि की ओर खींच ले जाएगा और हमें विभ्रांत कर देगा। यह कर्म का दोष नहीं है, दोष है कर्म करने के कौशल का सहारा न लेने का। यह कौशल है भगवान को पकड़कर कर्म करना, जिससे कर्म की धारा जीवन के उद्देश्य को ही बहाकर न ले जाए। ठाकुर ने शंभू मलिक से कहा था, भगवान से भेंट होने पर क्या तुम बहुत से स्कूल, अस्पताल और दवाखाने मांगोगे? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये सब तो अच्छे कार्य हैं। अच्छे कार्य तो हैं, लेकिन भगवान के आस्वादन को गौण करके कुछ अस्पताल, दवाखानों को मुख्य बना देना वैसा ही है जैसे कंचन को फेंककर कांच को लेकर खेलना। वस्तुतः भगवान ही मुख्य हैं, वे ही प्रधान हैं, उसके बाद अन्य सब। इसलिए कह रहे हैं, पहले जैसे भी हो काली के दर्शन कर लो। तात्पर्य यह है कि हम इस जगत में भगवान को पाने आए हैं, उनका आस्वादन करने आए हैं। यह बात कहीं हम भूल न जाएं। वचनामृत में हम पढ़ते हैं कि ठाकुर के एक जन्मदिन के अवसर पर भवनाथ दक्षिणेश्वर गए और वहां थोड़ी देर रुककर किसी बैठक में भाग लेने के लिए उठ खड़े हुए। बैठक श्रमिक कल्याण के संबंध में थी। ठाकुर कहने लगे, यहाँ कितना हरिनाम होगा, कितना आनंद मनाया जाएगा, पर यह सब उसके भाग्य में नहीं है। ठाकुर को अफसोस हुआ, लेकिन क्यों? भवनाथ तो अच्छा कार्य करने ही जा रहे थे। कार्य अच्छा तो था, लेकिन सामने भगवत भजन का जो सो अवसर था, उसकी उपेक्षा करके एक लोक हितकर कार्य की दुहाई देना ठाकुर की दृष्टि में एक स्वर्णिम अवसर को गवा देने के समान था। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च। स्वामी विवेकानंद जी ने
आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च, यह जो रामकृष्ण मिशन का आदर्श रखा, उसमें उन्होंने स्वयं की मुक्ति की साधना के साथ जगत के हित को जोड़ दिया। सन्यासियों के सामने भी उन्होंने यही आदर्श रखा। कई बार लोगों के मन में संशय उठता है कि जगत का हित करने जाकर कहीं हमारे स्वयं के मोक्ष में तो बाधा नहीं पड़ेगी। एक साधु ने यही बात हरि महाराज को लिखी थी। हरि महाराज खूब त्याग वैराग्य का उपदेश देते थे, इसलिए साधु ने सोचा था कि हरि महाराज उसका समर्थन करेंगे। उसने लिखा था, मैं समझता हूं कि अब और कामकाज नहीं करूंगा, क्योंकि वह करने से अहंकार आता है। हरि महाराज ने उसके उत्तर में लिखा, तुम क्या समझते हो कि हाथ पांव समेटकर बैठे रहने से अहंकार नहीं आएगा? यह बात हमें ठीक से समझ लेनी होगी कि मनुष्य जिस भाव में गठित है, उसके मन की जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं, उन सबको लेकर ही उसे भगवान की ओर जाने की चेष्टा करनी होगी। हमारे अंतःकरण में विचार करने के लिए जो मन रूप यंत्र है, उसके द्वारा जैसे उनका चिंतन करना होगा, उसी प्रकार बाहर की समस्त इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा करनी होगी। स्वामी जी यह बात बार बार कहते थे कि भगवान की सेवा को केवल विग्रह में सीमित रखने से समझना होगा कि हमने उनकी सेवा को सकरा बनाकर रख दिया। भगवत वाणी, इस संबंध में भागवत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। आचार्यामेव हरे पूजाम या श्रद्धये हते, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृता स्मृतः। जो भगवान के विग्रह मात्र में उनकी पूजा करते हैं, पर भगवान के भक्तों की ओर जिनकी दृष्टि नहीं होती, उन्हें प्राकृत भक्त कहते हैं। अर्थात प्रकृति का प्रभाव उन पर अधिक होता है। और श्रेष्ठ भक्त के संबंध में कहा गया है, सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भाव मात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तम। श्रेष्ठ भक्त वे हैं जो सर्वभूतों में स्वयं की आत्मा को देखते हैं तथा भूतानि भगवती आत्मनि, अर्थात समस्त भूतों को उस भगवान में देखते हैं जो उनकी आत्मा ही है। आत्मा जैसे प्रिय होती है, वैसे ही उन्हें सर्वभूत प्रिय होते हैं। भगवान जैसे पूजनीय हैं, सर्वभूतों में अवस्थित भगवान भी उसी प्रकार पूजनीय हैं। तभी तो जीव दया की बात ठाकुर को पसंद नहीं आई। इसके बदले उन्होंने कहा था, शिव ज्ञान से जीव सेवा। इसे सुनकर स्वामी जी बोल उठे थे, आज एक ऐसा उपदेश प्राप्त हुआ कि यदि भगवान कभी अवसर देंगे तो उसका सर्वत्र प्रचार करूंगा। तभी तो ठाकुर मानो उन्हें लेकर आए थे और उन्हें अपने हाथ के यंत्र के रूप में तैयार किया था। इसी का परिणाम था कि आध्यात्मिक जगत में एक नई साधना की धारा प्रवर्तित हुई। लोक कल्याण की बात पहले भी प्रचलित थी, लेकिन सर्वभूतों में उनकी सेवा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करके किसी ने नहीं कहा था। यद्यपि भागवत में इसका उल्लेख है, तथापि ऐसा लगता है कि साधनात्मक जीवन में
इसका प्रयोग करने के लिए ऐसा सुस्पष्ट निर्देश और कहीं भी नहीं मिलता। तभी तो ठाकुर ने कहा है, भगवान की पूजा जब वृक्ष में हो सकती है, पत्थर में हो सकती है, प्रतिमा में हो सकती है, तब मनुष्य में क्यों नहीं हो सकती? सब जीवों की अपेक्षा मनुष्य में भगवान का श्रेष्ठ प्रकाश है, क्योंकि इस मनुष्य के भीतर ही उन्हें प्राप्त करने का, उनके साथ अभिन्नता अनुभव करने का सुयोग मिलता है। इस दृष्टि से देखने पर मनुष्य की श्रेष्ठता अस्वीकार नहीं की जा सकती। यह मनुष्य इतनी दूर तक आगे जा सकता है कि भगवान के साथ अभिन्नता तक की अनुभूति कर सकता है। इस दृष्टि से उपनिषदों ने मनुष्य को बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। उपनिषद में कहा है, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्त सुपरीब ददृशे तथा गंधर्वलोके, छायात पयोरे ब्रह्मलोके। इस नरलोक में आत्मा को किस प्रकार देखा जाता है? दर्पण में प्रतिबिंब को जिस प्रकार देखा जाता है, उसी प्रकार निर्दोष रूप से पितृलोक में स्वप्न में देखी गई वस्तु की तरह उसे देखा जाता है। गंधर्वलोक में जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब के समान उसका अनुभव होता है। केवल ब्रह्मलोक में उसका स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। जैसे अंधकार और प्रकाश पृथक पृथक हैं, वैसे ही आत्मा भी वहां पर अनात्मा से पृथक दिखलाई पड़ती है। नरजन्म और आत्मज्ञान। ब्रह्मलोक वह स्थान है जहां पर मनुष्य की शुद्धता देवताओं की शुद्धता को भी पीछे छोड़ देती है। वहां के लिए यही तुलना है। इससे यह बात समझ में आएगी कि मनुष्य लोक का स्थान कितना ऊंचा है, तथा इस मनुष्य के भीतर उनका प्रकाश कितना स्पष्ट है। अतः मनुष्य में उनकी पूजा न करके जहां उनका प्रकाश अल्प है, केवल वहीं उनकी पूजा करने से हमारी पूजा अपूर्ण रह जाती है। इसलिए सर्वत्र उनकी पूजा की दृष्टि लेकर हम कार्य करें। जब हम किसी की सेवा करेंगे, तब यह समझते हुए करें कि हमें सेवा करने का सौभाग्य मिला, इसीलिए सेवा कर पा रहे हैं। सेव्य को हम मानो अपने से ऊंचे आसन पर बिठाएं और स्वयं को उनका सेवक माने, तब कहीं हमारे कार्य त्रुटिहीन होंगे। मन भगवान से दूर नहीं बहकेगा और कर्म हमारे लिए बंधन का कारण न बन बंधन मोचन का उपाय बनेंगे। जय ठाकुर, जय मां।